अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये टॉपिक हमारा उर्दू हिंदी लैंग्वेज कैटेगरी का है, जो कि 5 मिनट बेसिक सीरीज़ से बिलोंग करता है। 5 मिनट बेसिक सीरीज़ के अंदर हम करते हैं कि हम बेसिकली एक टॉपिक की जस्ट बेसिक्स को डिस्कस करते हैं और 5 मिनट्स के अंदर उसको डिटेल से डिस्कस कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम विंड, यानी हवा से हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन को हम आज जान लेते हैं। सबसे पहले विंड पावर होती क्या है। विंड पावर से बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिंगल सा पर्पस है कि जो हवा है वो ब्लेड को रोटेट करेगी। जब ब्लेड रोटेट होंगे तो टरबाइन रोटेट करेगी, उससे जनरेटर मुंसलिक होगा और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या होता है, एक ब्लेड चाहिए, रोटर, जनरेटर, कंट्रोलर, टावर या ड्राइव, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिलकर ये विंड टरबाइन एक बनती है, जिसको हम डिटेल इस एनिमेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है ब्लेड्स। ब्लेड्स जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये इसके डिफरेंट 3 जो हैं ब्लेड लगी हुई हैं। उसके बाद आ जाता है रूटर। रूटर जो है बेसिकली इसके साथ ब्लेड्स के जो मुंसलिक होते हैं और ये इसको रोटेशन प्रोवाइड करता है। उसके साथ हमारा आ जाता है जी जनरेटर। जनरेटर का बेसिक पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। जब ये ब्लेड्स हवा की स्पीड की वजह से रोटेट करते हैं टकराने से, तो जो ये रोटेशन देते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर को, जो कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है कि जो भी अनडिज़ायरेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, जैसे कि हवा की रफ्तार बहुत तेज़ हो गई या तूफ़ान वगैरह आ जाएं, तो उस सिस्टम से जो है उस कैटेगरी के अंदर या उस सूरत हाल के अंदर उसको ऑन या ऑफ करने के लिए काम करता है। टावर। टावर बेसिकली क्या है, जिस चीज़ के ऊपर हम उसको विंड टरबाइन को इंस्टॉल करें, बेसिकली एक मैक्सिमम हम हाइट रखते हैं ताकि जो ये ब्लेड्स हैं ये आसानी से फ्रीली मूव कर सकें। उसके बाद आ जाती है जो यार ड्राइव। यार ड्राइव का बेसिक पर्पस क्या होता है कि जैसे कि हवा की रफ्तार, जो हवा है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में आती है। कभी ये इसकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, कभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इसकी हो जाए, यानी कि किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब भी हवा चेंज होगी तो ये हवा की डायरेक्शन के साथ ही इसकी रोटेशन चेंज कर देगा, जैसे कि आप ये इस एनिमेशन में देख रहे हैं। इसकी कुछ हम प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो इसके पहले हम इसके प्रोज को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके अंदर हमारी कोई कॉस्ट नहीं पड़ रही, जैसे कि ऑयल, गैस एक्सेट्रा। सेकंड, जो इलेक्ट्रिसिटी इससे प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही चीप होती है। थर्ड वन है जो इसकी मेंटेनेंस कास्ट है, ये लो है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल लो है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस कास्ट लो है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स, जैसे स्टीम टरबाइन हो गई, या आप कोल के जो वाटर प्लांट है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक्सेट्रा। और फोर्थ वन है जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इसमें पोल्यूशन नहीं होती, जैसा कि कोल के बेस में, जो कि काफ़ी नुकसानदेह है। पोल्यूशन क्रिएट होती है, नॉइज़ पोल्यूशन एक किस्म की, लेकिन अगर ये आबादियों से दूर है तो उसका इतना एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद हम इसके कुछ कॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो इनिशियल कास्ट है ये बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो इसकी रिसर्च है, जो इसकी इनोवेशंस हैं, ताकि हम किसी तरह इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकें, उस पर बहुत ज़्यादा कास्ट आती है। उसके अलावा ये जो होम्स के ऊपर नहीं लगा सकते हम विंड टरबाइन को, उसकी बेसिक वजह यह है कि वाइब्रेशंस की वजह से जो होम है इसके स्ट्रक्चर के अंदर दरारें पड़ सकती हैं या अनडिज़ायरेबल है। थर्ड वन है, अगर ये हम सिटीज़ से बाहर लगा लेते हैं या किसी भी एरिया के बाहर लगा देते हैं तो ट्रांसमिशन फास्ट इसकी हमें पड़ जाएगी। लास्ट वन है जो फ्लाइंग एनिमल्स हैं, जैसे काउ, स्पैरोज एक्सेट्रा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल, उनके लिए ये बहुत ही डेंजरस है। अगर ये वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब, शेयर करें इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। थैंक यू, फी अमान अल्लाह।